सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। पीएम मोदी की बैठक में हुआ फैसला। कोरोना संकट की वजह से लिया फैसला। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे तनावपूर्ण माहौल में छात्रों पर नहीं बना सकते दबाव, बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को किया दरकिनार। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उमड़ी भारी भीड़। वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को किया दरकिनार। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। कहा, यूपी में कोरोना पर लगभग कंट्रोल। इसी महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट। इस दौरान सीएम ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, 61 जनपदों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। इसके अलावा 600 से कम एक्टिव केस होने पर भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। जनपद में 600 से कम एक्टिव केस होंगे, वहां स्वतः कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सीएम योगी बोले, बच्चों के अभिभावकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अभिभावकों के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए भर्ती। कोरोना संक्रमण के बाद की समस्याओं के चलते खराब हुई तबियत। शिक्षा मंत्री अप्रैल महीने में ही हुए थे कोरोना संक्रमित। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर होने वाली बैठक भी टली। देश में 8 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना केस दर्ज। 24 घंटे में 1,27,510 नए मामले सामने आए। कोरोना से 2,795 लोगों की मौत। 2,55,287 लोग हुए ठीक। देश में पिछले 24 घंटे में 10,18,000 लोगों को कोरोना की खुराक दी गई, जिसके बाद वैक्सीन लगाने वालों का आंकड़ा 21,31,54,129 हो गया। बीते दिन 16,83,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 34,48,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। भारत में कोरोना के टोटल मरीज हुए 2,80,47,534। 2,56,92,342 लोग कोरोना से ठीक। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 20,26,000। 3,29,100 लोग गंवा चुके जान। अब तक सबसे कातिल साबित हुई मई। नए केस और मौत के मामले में दुनिया में भारत सबसे आगे। मई में करीब 1,20,000 लोगों की हुई मौत, जो अप्रैल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं कोरोना के 90,03,000 नए केस दर्ज किए गए। यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सिर्फ 1,317 मरीजों में वायरस की पुष्टि। एक दिन में 5,625 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। 3,24,000 लोगों के टेस्ट हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 32,578। पॉजिटिविटी रेट 0.4%। लखनऊ में 24 घंटे के दौरान मिले ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज। ब्लैक फंगस से पीड़ित 3 मरीजों ने तोड़ा दम। केजीएमयू में अब तक 228 मरीज भर्ती। 48 मरीजों का पीजीआई में चल रहा इलाज। 30 मरीज अस्पताल में भर्ती। यूपी में शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील, लेकिन अभी भी जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी। मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर समेत 61 जिलों में कोविड गाइडलाइन का पालन कर मंदिर खुले। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भक्त कर सकते हैं दर्शन। आज से यूपी के सभी जिलों में 18+ वाले लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू। सरकार ने 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का रखा है लक्ष्य। उत्तराखंड में आज से ओपीडी ओपन। रुड़की सिविल अस्पताल में खुली ओपीडी। कोरोना संक्रमण के चलते 1 महीने से चल रही थी बंद। गोंडा के जिला अस्पताल की बदहाल तस्वीरें आई सामने। आधे घंटे की बारिश में पानी हुआ परिसर। अस्पताल बना तालाब पानी के बीच। स्ट्रेचर पर जाते दिखे मरीज। कोविड जांच कराने आए लोगों को हुई परेशानी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई सत्येंद्र का खत वायरल। सत्येंद्र बालियान ने विपक्ष में जताया भरोसा। कहा, विपक्ष लड़ाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव तो लड़ूंगा। न भाजपा के टिकट पर लड़ा, न भाजपा का कार्यकर्ता हूं।
ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे 3 सवाल। कहा, एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को ये दवा दिलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? अब दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दी। फैसले से शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। कानपुर के हेलट अस्पताल प्रशासन का अमानवीय चेहरा आया सामने। खाली वार्ड में मरीज को बेड से बांधा। मरीज को बेड से बांधे जाने का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना काल में सरकार ने लोगों की मदद के लिए खोला खजाना। श्रावस्ती के चौलाही गांव में कई मृतक परिवारों को 5,000 की आर्थिक सहायता दी गई। इस पर गरीब परिवारों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। उत्तरकाशी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। केदार घाट पर तैनात किया एक जवान। पानी में बहते मानव अंग को नोच रहे थे कुत्ते। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। इटावा में शुरू हुए 18+ वैक्सीनेशन कैंप का पुलिस लाइन में निरीक्षण करने पहुंची डीएम श्रुति सिंह। जनपद में 18 से 44 साल की आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए लगाए गए 80 कैंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम के देरी से पहुंचने के चलते लोगों को घंटों करना पड़ा इंतजार। मिशन जून अभियान के तहत बरेली में कई सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। पीलीभीत में 18 से 44 साल के लोगों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। जिले में 9 जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कैंप। मीडिया कर्मियों ने टीकाकरण करवाकर की जागरूकता। हमीरपुर के स्वास्थ्य केंद्रों में 18 से 44 साल के लोगों को लग रही वैक्सीन। इसे लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही युवा वैक्सीन सेंटर पहुंचने लगे। काशीपुर में 18+ लोगों के खोले गए वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। सूचना के अभाव में रोजाना दर्जनों की संख्या में युवा वैक्सीनेशन सेंटर से खाली लौट रहे हैं। काशीपुर में बाजार खुलते ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। बाजार में जाम की वजह से लोगों को पैदल चलना मुश्किल हुआ। दुकानदार और ग्राहक कई जगह बिना मास्क के आए नजर। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी मंदिर के कपाट खुले। कोविड-19 प्रोटोकॉल के जरिए भक्तों को कराए जा रहे हैं भगवान बांके बिहारी के दर्शन। बाहर से आने पर कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 12 सवालों के जरिए संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जानी यूपी भाजपा की हकीकत। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों के साथ की बैठक। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। बीजेपी मुख्यालय में संगठन महासचिव बीएल संतोष ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने अलग अलग बयान दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैठक 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर थी। चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे 2022 300 पार। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, संगठन की बैठक कोरोना संक्रमण को लेकर थी। वाराणसी में विश्वनाथ धाम में गिरा जर्जर मकान। विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत। आधा दर्जन मजदूर हुए घायल। जर्जर मकान में अस्थायी तरीके से रहते थे मजदूर। घायलों को शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में हुए हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृत मजदूरों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हादसे पर पीएम ने अधिकारियों से फोन पर ली जानकारी। प्रधानमंत्री ने घायल मजदूरों का हाल जाना। मृतकों के परिवार वालों के प्रति जताई संवेदना। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में आज जर्जर भवन गिरने की दुर्घटना में हुई मजदूरों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। यूपी के नए डीजीपी के लिए शुरू हुई तलाश। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी।
नए डीजीपी को लेकर कई नामों की हो रही चर्चा। राज्य सरकार की तरफ से यूपीएससी को डीजीपी के लिए चुने गए आईपीएस अफसरों की भेजी गई लिस्ट। पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुई जंग। गाजियाबाद में एक दूसरे के सदस्यों की जोड़ तोड़ का खेल भी शुरू। बीजेपी, सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जंग। अलीगढ़ शराब कांड पर एक्शन में प्रशासन। शराब माफिया की संपत्ति जब्त कर ट्यूबवेल पर चलाया बुलडोजर। मुख्य आरोपी की तलाश हुई तेज। राजधानी में कोरोना महामारी के दौरान भी चल रहा जिस्म फरोशी का काला कारोबार। लखनऊ में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। आधा दर्जन से ज्यादा युवतियां हिरासत में। कुछ रशियन लड़कियां भी जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल। उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों सहित 10 लोग गिरफ्तार। चिन्हट थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा में युवक और युवती ने गोली मारकर की खुदकुशी। दोनों के आपस में संबंध को लेकर जांच कर रही थी पुलिस। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का बवाल। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर काटा हंगामा। गाड़ियों के शीशे तोड़कर पुलिस पर किया पथराव। थाना नारकी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के सामने का मामला। घटनास्थल पर एसडीएम समेत कई थानों की पुलिस फोर्स। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़ी प्राइवेट बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठी 7 सवारियां घायल हो गईं। एक मुसाफिर की मौके पर मौत। 4 गंभीर घायल सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। गोरखपुर के कैंट इलाके में शातिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। उस पर दर्ज है 14 से ज्यादा संगीन मुकदमे। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बांदा जेल का किया निरीक्षण। डीआईजी करीब 5 घंटे तक जेल के अंदर ही रहे। बांदा जेल में ही माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैरकों का निरीक्षण करने के साथ ही जेल रिकॉर्ड भी देखा। नमामि गंगे परियोजना के तहत रामनगर में 55 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है, जिसका पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीवरेज प्लांट का काम 95% तक पूरा हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय में संगठन महासचिव बीएल संतोष ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने अलग अलग बयान दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर तेज आंधी के कारण किसानों के टेंट उखड़ गए। किसान टेंट को फिर से सही करने की कोशिश में लग गए। मुरादाबाद में भी अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने आम समेत तमाम फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। बारिश की वजह से आम के बाग में तैयार फल पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में तेज आंधी तूफान से गिरा मकान। तेज आंधी तूफान से भरभरा कर गिरी मकान की छत। मकान के अंदर 6 से ज्यादा लोग थे मौजूद। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को निकाला बाहर। एक शख्स की हालत गंभीर। मुरादाबाद में सुबह आए तूफान और बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित। मझोला क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। गिरने वाले मकान के बराबर में खाली पड़ा दूसरा मकान भी क्षतिग्रस्त। कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ। कई जगह पेड़ टूटकर गिरे तो कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। अब प्राधिकरण की टीमें गिरे हुए पेड़ों को हटा रही है। संभल के अजीजपुर गांव में तेज हवा से बोलेरो के ऊपर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से एक युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। गोंडा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बनी कच्ची सड़क में जलभराव। बारिश से बचने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर लोग। वाराणसी में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से आम जनता को मिली राहत।
रुद्रप्रयाग में नरकोटा में 36 घंटे से बंद है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। चमोली और रुद्रप्रयाग में जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप। पहाड़ से लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बाधित। पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन की टीम अब नुकसान का आकलन करने में जुटी। खुद डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया और बादल फटने के कारण आई आपदा से हुई क्षति की जानकारी ली। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के जिलों में देर रात अचानक बदला मौसम। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवा चलने से मुख्य सड़कों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा सड़कों पर जगह जगह जल भराव भी हुआ। अमरोहा में आंधी तूफान के साथ जमकर हुई बारिश। तूफान से 6 बिजली के पोल टूटे। थाना गजरौला के अंबेडकर नगर का मामला। लखीमपुर खीरी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह छाए काले बादल, तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। बहराइच में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ आई आंधी, बादल गरजने के बाद बारिश हुई शुरू। सुहाने मौसम का मजा ले रहे लोग। श्रावस्ती में मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान पर काले बादल मंडराने लगे और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते बारिश होने लगी। गाजियाबाद नगर निगम के 15% गृह कर बढ़ाने का विरोध। व्यापारियों के साथ कई पार्षद भी कर रहे प्रदर्शन। लोगों ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। प्रदेश में इस साल 30 करोड़ पौधाकरण का लक्ष्य। करीब 11 करोड़ वन विभाग लगाएगा वृक्ष। 10.5 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य ग्राम विकास विभाग को दिया गया। इससे पहले यूपी में एक दिन में 25 करोड़ वृक्ष लगाकर सरकार ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिथौरागढ़ के मनीष कसनियाल ने फतेह की माउंट एवरेस्ट की चोटी। सुबह 5 बजे फहराया झंडा। आईएमएफ के बैनर तले शुरू हुआ था अभियान। कासनी गांव के रहने वाले हैं मनीष कसनियाल। ज्येष्ठ मास में पहले मंगलवार पर प्रयागराज में हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। बंदवा में लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर को खूबसूरती से सजाया गया। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल का है विशेष महत्व। अयोध्या में सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। हनुमानगढ़ी में ज्येष्ठ का पहला मंगल होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन शारीरिक दूरी कोविड-19 के नियमों के पालन करते हुए एक बार में केवल 5 लोगों को ही दर्शन करा रहा है। होमवर्क से परेशान जम्मू कश्मीर की बच्ची ने पीएम मोदी से शिकायत की। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन। शिक्षा विभाग को 48 घंटों के भीतर नीति बनाने का दिया निर्देश। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मिल्क डे। इस दिन को मनाने की वजह दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। वर्ल्ड मिल्क डे को मनाने की पहल 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अमेरिका के 2 वरिष्ठ रोग विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के सिलसिले में चीन से दुनिया के सहयोग करने की अपील की। साथ ही कोविड-26 और कोविड-32 को लेकर चेतावनी दी। घटती और बुजुर्ग होती जनसंख्या से परेशान हुआ चीन। अब 3 बच्चों की नीति को दी मंजूरी। चीन ने सोमवार को घोषणा की है कि प्रत्येक माता पिता को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। ड्रैगन ने हाल ही में सामने आए उन आंकड़ों के बाद इस नीतिगत बदलाव की घोषणा की, जिसमें बच्चों के जन्म में गिरावट देखी गई थी। मंगलवार को सोने का भाव 390 रुपए चढ़ गया। वहीं चांदी की कीमत में भी आई चमक। 24 कैरेट सोने की कीमत 49,422 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 72,428 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहे चांदी के भाव। देश में आज कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भारी कटौती की गई है। पेट्रोलियम कंपनी ने 1 जून से जो बदलाव किए हैं उसके मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 122 रुपए की कटौती कर दी गई है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 809 रुपए है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सुस्त पड़ी शेयर बाजार की चाल। 130 अंकों की तेजी के साथ 52,067 पर खुला सेंसेक्स। 2 अंक की गिरावट के साथ 51,934 पर बंद। वहीं 47 अंकों की तेजी के साथ 15,629 पर खुला निफ्टी रिकॉर्ड 15,660 की ऊंचाई तक पहुंचा।
बाजार बंद होने पर 8 पॉइंट्स के नुकसान के साथ 15,574 के लेवल पर बंद हुआ निफ्टी। कोरोना काल में जनता पर महंगाई की मार जारी। डीजल की कीमत 23 से 24 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 79 पैसे तो वहीं डीजल 85 रुपए 38 पैसे पहुंचा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्टर करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने पत्नी निशा रावल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब करण मेहरा को बेल मिल गई है। निशा रावल ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। निशा ने आरोप लगाया कि करण मेहरा ने झगड़ा करने के बाद उनके साथ मारपीट की। बेल मिलने के बाद एक्टर करण ने कहा कि उनकी पत्नी टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने उन पर केस करने के लिए अपना सिर दीवार में दे मारा। करण का आरोप है कि निशा ने उन्हें गालियां दी और उन पर थूका। निशा की शिकायत पर पुलिस ने करण को गिरफ्तार किया था। करण मेहरा और निशा रावल ने करीब 6 साल डेटिंग के बाद 2012 में शादी की थी। करण का आरोप है कि तलाक के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रही है उनकी पत्नी। टीवी शो एक दीवाना था फेम अभिनेत्री डोनल बिष्ट ने कहा कि मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया। डोनल ने कहा कि वो दिल्ली में थी, तब उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर ने समझौता करने को कहा था। उन्होंने कहा लोगों को पता चलता है कि आप मॉडल हैं तो वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या राय की भाभी के एब्स और टोन बॉडी देखकर लोगों के उड़े होश। लॉकडाउन में किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, वायरल हुई तस्वीरें। ऐश की भाभी श्रीमा राय डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं। वो मॉडल भी रह चुकी हैं और मिसेस इंडिया ग्लोब 2009 की विनर भी रह चुकी हैं। ऐश्वर्या के भाई आदित्य से शादी के बाद मुंबई के बांद्रा में वो सेटल हो गई और इनके 2 बच्चे भी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुमा कुरैशी की हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज महारानी धूम मचा रही है। वेब सीरीज महारानी में पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है जिसमें हुमा कुरैशी ने मुख्य किरदार निभाया है। उनके अलावा इस सीरीज में सोहम शाह, अमित सियाल समेत कई बड़े एक्टर्स नजर आए। मुंबई के बांद्रा में पेट डॉग कैस्पर को लेकर वॉक करने निकली मलाइका अरोड़ा। सामने आई खास तस्वीरें। लॉकडाउन में कभी मलाइका खुद जॉगिंग करती नजर आती हैं, तो कभी वो अपने पेट डॉग कैस्पर को वॉक कराने ले जाती हैं। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को हाल ही में मुंबई में बेहद कूल अंदाज में स्पॉट किया गया। इस दौरान पूजा की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। कोरोना महामारी से बचने के लिए पूजा ने चेहरे पर मास्क कवर किया हुआ था। अप्रैल के महीने में पूजा हेगड़े कोरोना की चपेट में आई थी। हालांकि जल्द ही वो कोरोना से रिकवर हो गई। सैफ अली खान और तब्बू स्टारर फिल्म जवानी जानेमन से डेब्यू करने वाली अलाया एफ को मुंबई के जुहू में स्पॉट किया गया, जहां उनका कैजुअल लुक काफी शानदार दिखा। फिलहाल दिवंगत बाला साहब ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे के साथ उनके रिलेशनशिप के चर्चे हैं।